नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है अ रिच माउस। आ का मतलब होता है एक, रिच मतलब होता है अमीर या धनी, माउस मतलब होता है चूहा, एक समृद्ध चूहा, मतलब एक धनी चूहा। देखिए इसको पढ़ते हैं गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, लास्ट तक बने रहिए। देयर वॉज अ माउस। मैंने आपको बताया था कि कोई सेंटेंस देर से स्टार्ट होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, अगर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो यहाँ देयर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है या मीनिंग नहीं होता इसका। तो देयर वॉज अ माउस का मतलब है कि एक चूहा था, सिर्फ इसका क्या मतलब है, एक चूहा था। दैट वॉज वेरी पॉजेसिव ऑफ ऑल दैट ही कुड ले हैंड्स ऑन। मतलब वो बड़ा पॉजेसिव था। पॉजेसिव समझते हो, किसी पे मतलब अधिकार जताने वाला। वो बहुत ही अधिकार जताने वाला था। ऑफ ऑल का मतलब उन सभी चीज़ों पर। दैट मतलब जो, ही कुड ले हैंड्स ऑन। ले हैंड्स ऑन का मतलब होता है हाथ रखना, मतलब जिन चीज़ों पर वो अपना हाथ रख लेता था या जिन चीज़ों पर वो अपना कब्जा जमा लेता था उन पर वो बड़ा, उन चीज़ों के लिए बड़ा पॉजेसिव था। या मतलब ऐसे कह सकते हो आप कि जो चीज़ उसकी थी उन चीज़ों के लिए वो बड़ा पॉजेसिव था। इट वुड नॉट लेट एनीवन एल्स शेयर, मतलब वो किसी को उन्हें शेयर भी नहीं करने देता था। और इवन टच इट्स पोजेशंस फॉर दैट मैटर, और ना ही उन्हें टच करने देता था, है ना, फॉर इट्स पोजेशंस। और अपनी मतलब जो अपनी अधिकार वाली चीज़ें थी उनको उस मामले के लिए वह उन्हें ना तो टच करने देता था ना उन्हें शेयर करने देता था। इट वॉज द कस्टम ऑफ अ सेंट। इट वॉज द कस्टम, कस्टम बोलते हैं रीति रिवाज को, कि एक कस्टम मतलब एक रीति रिवाज था। ऑफ अ सेंट मतलब एक संत का। टू विजिट द टेम्पल, मतलब टेम्पल में आने का एक संत था, उसका मतलब रिवाज था टेम्पल में आने का। दैट वॉज क्लोज टू द प्लेस, जो उस स्थान के पास था। वॉज क्लोज टू द प्लेस, उस स्थान के पास था। वेयर, जहाँ, द माउस लिव्ड, जहाँ पे चूहा वो रहता था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड सेंट। ही मिस वह, वॉज माने था, आ काइंड मतलब दयालु, हार्टेड संत का मतलब होता है मतलब दयालु हृदय वाला संत था। सो इसलिए ही यूज्ड टू फीड द माउस विद सम फूड, इसलिए वह उन्हें कुछ भोजन किया, मतलब इसलिए जो संत जो था, यूज टू फीड का मतलब है कि इसलिए वह खिलाया करता था चूहे को कुछ भोजन। द माउस वंस आस्क्ड द सेंट, जो चूहा था उसने एक बार संत से पूछा। इसको क्या पढ़ते हैं, ये जो होता है इसको हम पढ़ते हैं रिवियर्ड। रिवियर्ड स्वामी जी, क्या पढ़ते हैं इसको, रिवियर्ड। इसका मतलब होता है आदरणीय। रिवियर्ड का मतलब क्या होता है, आदरणीय। स्वामी जी, कैन यू फ्री मी, क्या तुम मुझे मुक्त कर सकते हो, ऑफ माई हंगर अटर्नली। अटर्नली का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा के लिए। क्या तुम मुझे मेरी भूख से हमेशा के लिए मुक्त कर सकते हो, चूहा कहता है। द सेंट एल्सो प्रोमिस्ड, जो संत था उसने उसकी मतलब उसको प्रॉमिस किया, उसको वादा किया। आई विल श्योरली हेल्प यू, आई विल श्योरली हेल्प यू, मैं तुम्हारी ज़रूर सहायता करूँगा। एंड पुट द माउस, और चूहे को रख दिया, इनटू अ क्रिस्टल केज, मतलब एक क्रिस्टल वाले पिंजरे में उसको रख दिया। एज एंड सेइंग, कहते हुए, सेइंग ये कहा कि एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड दिस केज, जब तक तुम इस जो पिंजरा है इसके अंदर हो, यू विल नॉट फील हंग्री एट ऑल, तुम्हें ना भूख नहीं लगेगी। यू विल नॉट फील हंग्री एट ऑल, एट ऑल का मतलब है बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। नाउ द माउस वॉज अटरली हैप्पी। अटरली का मतलब होता है बिल्कुल या सरासर। अब जो चूहा था वो बड़ा बिल्कुल संतुष्ट था। इट वॉज कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट या आनंदित। इट वॉज कंटेंट टू बी इनसाइड द केज फॉर अ वाइल, मतलब वह कुछ समय के लिए तो पिंजरे के अंदर संतुष्ट था। ठीक है, कुछ समय के लिए तो संतुष्ट था। अ कैट दैट वॉज इन सर्च ऑफ फूड टू, जो भोजन की तलाश में घूम रही थी, एक बिल्ली। अ कैट मतलब एक बिल्ली। दैट वॉज, दैट माने जो, वॉज माने थी, इन सर्च ऑफ फूड जो भोजन की तलाश में थी। हैपन टू पास दैट वे, हैपन टू पास विद दैट वे का मतलब है उस रास्ते से गुजरना हुआ।
ऑन सीइंग का मतलब उसे देखकर ऑल द फूड एंड मटेरियल, मतलब जो खाना था या जो भी मटेरियल वहाँ बिखरा हुआ था उसको वहाँ देखकर स्प्रेड नियर द माउस द कैट जम्प्ड एंड स्टार्टेड टू ईट दैम। मतलब जो खाना था, उस जो पिंजरा था उसके पिंजरे के पास में क्या था कि जो भोजन था वो बिखरा हुआ था, जो मतलब जो संत था उसने भोजन को बिखेर दिया था। स्प्रेडिंग है ना, ऑन सीइंग ऑल द फूड एंड मटेरियल, स्प्रेड मतलब बिखरा हुआ, नियर द माउस मतलब चूहे के पास में। तो बिल्ली जो था, बिल्ली ने उस पर जंप लगाई और उसको खाना शुरू कर दिया। नाउन मतलब जब, नाउन माने अब। द माउस बिकम रेस्टलेस, जो चूहा था अब रेस्टलेस हो गया। रेस्टलेस बोलते हैं बेचैन को, वो ना बेचैन हो गया। इट कुड नॉट बियर द कैट ईटिंग ऑल इट्स वेल्थ। इट कुड नॉट बियर, वह सहन नहीं कर सका, बिल्ली को सहन नहीं कर सका कि ईटिंग ऑल इट्स वेल्थ, कि वह उसका सारा धन खा रही है। एट द सेम टाइम इट कुड नॉट गिव अप द क्रिस्टल केज टू, और उसी समय पे वो उसे मतलब जो क्रिस्टल केज था, जो उसका पिंजरा था, उसको भी वो छोड़ नहीं सका। इसी समय पे वो उसको छोड़ भी नहीं सकता था, है ना। बट एज टाइम वेंट बाय, जैसे ही समय गुजरा, द माउस कुड नो लॉन्गर विदस्टैंड द टेम्पटेशन, जो चूहा था और बर्दाश्त नहीं कर सका अपनी जो टेम्पटेशन थी, उसकी जो लुभावन, जो उसका लुभाने वाला वो था, उसको और बर्दाश्त नहीं कर सका। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द केज, और पिंजरे से बाहर उसने छलांग लगा दी। नो सूनर द माउस केम आउट ऑफ द केज। नो सूनर का मतलब होता है जैसे ही या जो ही चूहा पिंजरे से बाहर आया, द कैट कॉट द माउस, जो बिल्ली थी उसने चूहे को पकड़ लिया, एंड एट इट, और उसको खा लिया। एट जो होती सेकंड फॉर्म होती है ईट की, और उसको खा लिया। तो हमें क्या सीख मिलती है गाइस इससे, कि पॉजेसिवनेस लीड्स टू पेन। पॉजेसिवनेस समझते हो? पॉजेसिवनेस होता है किसी पर अधिकार जताना, है ना। तो अधिकार जताना जो होता है, किसी को अगर आप अधिकार दिखाओगे किसी चीज़ पे, लीड्स टू पेन, वो तुम लीड्स मतलब ले जाता है, पेन मतलब दर्द की तरफ। अगर आप पॉजेसिवनेस जो होता है वो आपको दर्द की तरफ को लेके जाता है। अगर आप किसी चीज़ पे एक ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार दिखाओगे तो आपको एक दर्द की तरफ को लेके जाएगा। गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।